नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और सीएनबीसी आवाज में आज का दिन है बड़ी पब्लिक डिबेट का। और आज बड़ी पब्लिक डिबेट में बड़ा पॉलिटिकल इशू है। कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता को मुस्लिम लीग सेकुलर नजर आ रही है, धर्मनिरपेक्ष नजर आ रही है। आज उसी विषय पर हो गई सीएनबीसी आवाज पर बड़ी पब्लिक डिबेट। जिस पार्टी ने बंटवारे के विलन जिन्ना के विचारों को सिर माथे पर रखा, भारत के विभाजन का समर्थन किया, मुसलमानों के लिए खुलकर शरिया के कानून की वकालत कर डाली, उस इंडियन मुस्लिम लीग को अमेरिका में बैठकर श्री राहुल गांधी सेकुलर होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है। जबकि खुद राहुल गांधी के परनाना यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी के बाद भारत में इस पार्टी की विचारधारा के खिलाफ खड़े हुए थे। हालांकि यह पार्टी आजादी के बाद 1948 में बनी, लेकिन कहा जाता है कि इसकी जड़ें जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ जुड़ी हैं, क्योंकि इस पार्टी के पहले अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल पूरी ताकत के साथ बंटवारे के आंदोलन में शामिल थे और इसके साक्ष्य हैं, तथ्य हैं। और तो और मोहम्मद इस्माइल ने संविधान सभा में, यह रिकॉर्डेड है, भारतीय मुस्लिमों के लिए शरिया कानून की वकालत करी थी और खुलकर वकालत करी थी। लेकिन आज यह भी बताना आवश्यक हो जाता है कि कांग्रेस ने केरल में 2019 का लोकसभा चुनाव मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके लड़ा था और वहीं की वायनाड सीट से राहुल गांधी जीते थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राहुल गांधी और कांग्रेस को मुस्लिम ब्रदरहुड जैसा दिखता है, लेकिन मुस्लिम लीग इन्हें सेकुलर दिखाई दे रहा है। आज इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच होगी बड़ी पॉलिटिकल चर्चा। देश की सबसे बड़ी बहस, नाम मुस्लिम लीग तो सेकुलर कैसे, इस बड़े सवाल के साथ आज देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम मोदी सरकार और भारत में लोकतंत्र पर सवाल उठाने के बाद राहुल गांधी ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सेकुलर बताते हुए अब तक का सबसे बड़ा विवाद छेड़ दिया है। Says you talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. भारत की जनता बहुत प्रबुद्ध है, वो मुस्लिम लीग के सेकुलरिज्म होने का सारा अर्थ समझती है। या तो आप भारत का प्रति अज्ञान के प्रतीक हैं या भारत के प्रति भी अवमानना के प्रतीक। यूं तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का दावा है कि ये पार्टी आजादी के बाद 1948 में बनी, लेकिन कहा जाता है IUML बंटवारे के विलेन मोहम्मद अली जिन्ना की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यानी AIML की ही एक शाखा है। बंटवारे के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को पाकिस्तान में मुस्लिम लीग और भारत में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रूप में स्थापित किया गया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल बंटवारे के आंदोलन में भी जी जान से शामिल थे। यहाँ तक कि मोहम्मद इस्माइल ने संविधान सभा में भारतीय मुस्लिमों के लिए शरिया कानून को बनाए रखने की भी वकालत की थी। कांग्रेस हो या राहुल गांधी हो, जब ये बात कहते हैं कि मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष है, तो ये बंटवारे का बीजारोपण कर रहे हैं, बांटने का बीजारोपण कर रहे हैं। इस बीच RSS प्रमुख मोहन भागवत ने बिना नाम लिए देश की बदनामी का एजेंडा चलाने वालों पर खुलकर निशाना साधा है। देश के अंदर नहीं तो देश के बाहर तो भारत को नीचा दिखाना चाहने वाले शत्रु है। तो बड़ा सवाल है कि वोट बैंक के लिए सियासी मान मर्यादा को रौंदना क्या उचित है? आज जनता के बीच इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आज इसी विषय पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा जनता जनार्दन के बीच। सबसे पहले जनता जनार्दन के लिए जोरदार तालियां आज के इस विषय पर। और मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है? मेरे साथ आज नेता भी हैं और एक्सपर्ट्स का भी एक पैनल है। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के आलोक शर्मा हैं, नेता है, प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। जोरदार ताली से स्वागत करिए। मेरे साथ राजकुमार भाटिया, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। जोरदार तालियों से हमारे तमाम मेहमानों का स्वागत है। और मेरे साथ
एक्सपर्ट्स के तौर पर शिवम त्यागी हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, और सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों से शिवम और सैयद जवाद का भी स्वागत है। इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं आलोक शर्मा जी। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी कहा है। 60 सेकंड आप सबके पास है। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी बताया है। बताइए, अगर इस पार्टी के नाम में मुस्लिम शब्द लिखा है तो वो सेकुलर कैसे होती है? 60 सेकंड आपके। अगर वो सेक्युलर नहीं है तो हिंदुस्तान के संविधान ने उसको मान्यता कैसे दे रखी? ये सरकार 9 साल से पकौड़े तल रही है कि उसकी मान्यता रद्द नहीं की। पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पहले मुस्लिम लीग थी जिन्ना की, उसके साथ तो उस समय पर बीजेपी के जो पूर्ववर्ती लोग थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने भी सरकार मिलकर बनाई थी। आपने आज ये तो कह दिया कि केरला में वहां पर कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन है, लेकिन ये नहीं बताया कि नागपुर में उन्हीं के कॉर्पोरेटर के साथ बीजेपी ने मिलकर कॉर्पोरेशन बनाई पिछले साल। आधी जानकारी अमीश जी देश के लिए बहुत अहितकारी है। मीडिया के साथियों से निवेदन, आज उनके अगर 4 सांसद हैं तो उसमें से 1 हिंदू है, 15 विधायक हैं तो उसमें से भी 5 या 6 हिंदू हैं। मुझे लगता है कि अगर वो मुस्लिम है और मुस्लिम शब्द होना गलत है उसमें, तो हम कह रहे हैं कि संविधान है और इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर कैसे थे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अंतिम बात कहना चाहूंगा, अंतिम बात कहना चाहूंगा, ठीक है, 10 सेकंड बढ़ाइए। इसी मुस्लिम लीग के एक मंत्री को अटल बिहारी वाजपेयी ने जेनेवा में भेजा था, तभी गैर सांप्रदायिक थी। ये एजेंडा चलाना बीजेपी का काम है। किस तरह से थोड़े थोड़े दिन के बाद हिंदू मुस्लिम डिवाइड देश में किया जाए। ठीक है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड किया जाए। सुधांशु त्रिवेदी, सवाल अगला आपसे है। 60 सेकंड का वक्त आपके पास भी है, टाइमर मैं ऑन कर रहा हूं। सुधांशु जी, आप केरल की मुस्लिम लीग पार्टी को जिन्ना की पार्टी बता रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं उसका जिन्ना से लेना देना है। आप 1 मिनट में यह साबित करके बताइए कि यह जिन्ना की मुस्लिम लीग जैसी पार्टी है। 1 मिनट का वक्त। किसी के लिए कहा जाता है कि दिमाग 7वें आसमान में पहुंच गया। राहुल गांधी 7 समंदर पार जाते हुए पता नहीं दिमाग कौन से कोने में पहुंच जाता है। अब इनके लिए बताना चाहते हैं किस संदर्भ में बात आई। संदर्भ यह था कि भाजपा सांप्रदायिक है। क्यों? चुनाव आयोग से भाजपा मान्यता प्राप्त नहीं है, आज से सांप्रदायिक कहना छोड़ दीजिएगा। तब उस संदर्भ में पूछा गया कि अगर आप भाजपा सांप्रदायिक कहते हैं तो मुस्लिम लीग क्या है। और मैं बताना चाहता हूं 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यही मोहम्मद इस्माइल जिन्ना की मुस्लिम लीग से चुन के गए थे। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, ये दक्षिण भारत जिसमें आज के लगभग सारा दक्षिण भारत आता, मद्रास प्रेसिडेंसी, यहां 28 असेंबली की सीट थी विच वाज रिजर्व फॉर मुस्लिम लीग। 28 की 28 मुस्लिम लीग ने जीती थी। 3 वहां से नेशनल असेंबली में चुन गए थे, तीनों मुस्लिम लीग से। और जानते हैं मुस्लिमों को कितना परसेंट वोट मिला था? 95%। 95% वोट मिला था। सब नहीं चले गए पाकिस्तान। और इन्होंने ही, ये समझिए, वो दक्षिण भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे 47 तक, और उसके बाद 10 मार्च 48 को हो गए इसके अध्यक्ष। ये तो वही है ना, जैसे ही कहते हैं सिमी सांस्कृतिक संगठन था, फिर उसमें से पीएफआई बन गया। पीएफआई वैसा था, एसडीपीआई बन गया। 60 सेकंड हो गए। बस एक बात कहते तो चेहरे बदल लेने से फितरत नहीं बदल जाती। ठीक है, चलिए, आपने 63 सेकंड में अपनी बात रखी। मैं सीधा रुख करता हूं राजकुमार भाटी का। 60 सेकंड का वक्त आपका है। राजकुमार भाटी, आपके नेता अखिलेश यादव जिन्ना को पहले ही आजादी का नायक बता चुके हैं, तो आप तो कांग्रेस से 100% सहमत होंगे ही, जो कांग्रेस ने अब राय रखी है। क्या आपको लगता है कि आप कांग्रेस के साथ खड़े हैं इस विषय के ऊपर? 60 सेकंड का वक्त आपके पास है। आपका इंटरेस्ट इसमें ज्यादा है कि हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। खैर, हम तो देश के सभी नागरिकों के साथ खड़े हैं। देश की सभी पार्टियां, राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, चुनाव लड़ते हैं तो आमने सामने लड़ते हैं, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी हैं। देश के संविधान के अधीन उन्होंने शपथ लेती हैं, वो देश के कानून के तहत चलती हैं, और सभी संगठन देश के कानूनों से बंधे हुए हैं। और इस देश में, इस देश का कानून और देश का संविधान किसी भी ऐसे संगठन को परमिशन नहीं देता जो कि सांप्रदायिकता भड़काता हो या लोगों को लड़ाने की बात करता हो। वो अलग बात है, कुछ संगठन ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, जिन्होंने अपने संविधान नहीं लिखे, जो किसी नियम कानून को मानते नहीं, जो नियम कानून और संविधान से अपने आप को ऊपर समझते हैं। उन संगठनों पर ध्यान देने की जरूरत है कि वो जो लोगों के बीच में भ्रम फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, लोगों को लड़ाते हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अगर मुस्लिम लीग खराब है तो सुधांशु जी से आप ये भी सवाल पूछ लेना कि फिर इन्होंने सिंध प्रदेश में और बंगाल प्रदेश में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें क्यों बनाई? वाजिब सवाल है आपका। ये एक सवाल सुधांशु, मेरा कुछ सवाल तो पूछ रहे दीजिए आप। एक बात बताइए सर, एक बात बताइए। आलोक जी ने एक बात बोली और एक उसमें फैक्ट है, और फैक्ट ये है कि नागपुर में जब आपने अपना मेयर बनवाया था, तब मतलब आपसे मेरा ताल्लुक है जनसंघ के टाइम का,
तब बनाया था, तब आपने मुस्लिम लीग का समर्थन लिया था, तब वो सेकुलर हो गई थी क्या? सुनिए, तब मैं कौन सा पहली इंजेक्शन बात- दे के आए थे मैं आप दोनों लोग? बातें स्पष्ट कर देना चाहता जी। हूं। पार्टी से डिफेक्ट करके आना, जैसे लोकतांत्रिक कांग्रेस के भी साथ हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, मतलब ये नहीं कांग्रेस ने हमको समर्थन दिया था। वो उस समय कांग्रेस के विधायक अलग होकर अलग हो गए थे। जन बसपा भी बनी थी, तो बसपा ने हमको समर्थन नहीं दिया था। जनता दल भी टूट के आया था हमारे साथ में, कल्याण सिंह जी की सरकार। मतलब आप कह रहे थे, आप कह रहे हैं, देखिए मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आप कह रहे हैं कि वो पार्टी तो खराब थी लेकिन उसके लोग बढ़िया थे जी। अभी इन्होंने बोला ना, क्यों पार्टी तो हिंदू है, वो कहते विधायक तो हिंदू हैं, तो मुस्लिम लीग पार्टी है, विधायक हिंदू हैं। मगर मैं मजेदार बात पूछना चाहता हूं, ये तो उसकी बात कह रहे हैं, आज मुस्लिम लीग के साथ है या नहीं? सुनिए, मुस्लिम लीग सांप्रदायिक नहीं है, अविभाजित आंध्र प्रदेश नहीं, आप भी बात को कह रहे हैं। इनके वाक्य को कोट कर रहा हूं। इन्होंने कहा ना छोटी बात, अब बड़ी बात बताता हूं। इनकी नजर में मुस्लिम लीग सांप्रदायिक नहीं है। यह अविभाजित आंध्र प्रदेश में मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन के साथ सरकार बना चुके हैं, वो सांप्रदायिक नहीं है। बंगाल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी के साथ चुनाव लड़ चुके हैं, वो सांप्रदायिक नहीं है। इनकी नजर में आईएसआईएस और पाकिस्तान के झंडे दिखना देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। इनके लिए जाकिर नायक शांति का मसीहा है, हाफिज साहब है, उसामा जी है, इशरत बेटी है, बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है, अफजल हरात का मारा है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग है। इसीलिए मुस्लिम लीग सांप्रदायिक नहीं। ठीक है। मैं सीधा रुख करता हूं आपका आलोक शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कॉम्युनल है और मुस्लिम लीग सेकुलर है, मतलब एक पॉइंट और भी सर आपको आपको आगे मौका दूंगा। मुस्लिम लीग सेकुलर है, मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए। मुस्लिम लीग सेकुलर हो रही है और आरएसएस कॉम्युनल हो रहा है, क्या आपको लगता नहीं है कि वो मुस्लिम लीग जो शरिया कानून के पक्ष में खड़ी रही, उसको आप सेकुलर कह रहे हैं चंद वोटों के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि 1991 में इस मुस्लिम लीग जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको बजरंग दल और बजरंग बली की जिस तरह से एक बना दिया था बीजेपी ने, इसी तरह से पुरानी वाली मुस्लिम लीग और इसको एक बना रहे हैं। आईएसआई तो पठानकोट में जांच करने आई थी, तब तो बहुत बड़ी देशभक्त हो गई थी। और आईएसआई के लोग जब यहां पर पठानकोट से वापस गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहां पर जो भी कुछ हुआ वो भारतीय फौजियों ने किया, तब वो मास्टर स्ट्रोक था अमित शाह जी का। देश को उलझाइए मत इन चीजों के अंदर। आज देश पूछ रहा है मणिपुर क्यों जल रहा है, देश पूछ रहा है जो पहलवान बेटियां बैठी हैं उनका क्या होगा, कब होगा, पॉस्को एक्ट में वो व्यक्ति बाहर क्यों? आप लोग तमाम नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाते हैं। आपने पूछा आरएसएस क्या है, जिस संगठन में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आज तक अपना वो रजिस्ट्रेशन करा सके, उसका एक कोई संविधान हो, उसका एक रजिस्टर्ड कोई ऑफिस हो, मुझे नहीं लगता उस पर मुझे कमेंट भी करना एक बार बताइए, मतलब इनका ऑफिस भी नहीं पता है। सुनिए, मुझे बताइए आरएसएस रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है हाँ या ना? एक सवाल पूरा हाउस जानना चाहता है। आलोक जी, आप ही से सवाल है और 10 सेकंड में इसका जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी ज्यादा दूरदर्शी हैं या पंडित नेहरू? जवाब दीजिए। मैं समझता हूं अपनी अपनी, मैं अब किसी को कंपेयर, दो व्यक्ति होते हैं, दो सगे भाई होते हैं, किसी की एक फील्ड में सगे भाई नहीं है, अरे भाई मैं दूरदर्शिता, मेरी नजर में एक व्यक्ति दूरदर्शी ज्यादा हो सकता है। तो मैं वही सवाल सुनिए ना भाई, मेरी बात सुनिए। पंडित नेहरू या राहुल गांधी? सुनिए ना भाई, ज्यादा बड़ा दूरदर्शी यार आप ही पूछेंगे, आप ही जवाब रखेंगे। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, कोई बात नहीं, वो सवाल आपका आज के इसको लेना देना नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जितनी दूरदर्शिता, जितने लंबे समय पीएम रहे, जब राहुल गांधी उतने लंबे समय रहेंगे पीएम, तब उसके कंपैरिजन कर सकते हैं। सवाल को पूछिए आप, तो पूछ के कम से कम में कि दो लोगों का क्या कंपेयर करना चाहिए। पीएम बनने से पहले कौन दूरदर्शी था? अरे भाई छोड़िए ना, पीएम बनने से पहले देखिए, मैं समझता हूं मेरे जो युवा साथी बच्चे बैठे हैं वो भी ताली बजाने से पहले सोच लें चीजों की गंभीरता को। 4 लोग बीजेपी के बैठ जाते हैं आपके बीच में, वो तालियां बजवानी शुरू कर देते हैं, ठीक है, वापस आते हैं मुद्दे के ऊपर। अब मैं इसलिए एक मिनट भाई, एक मिनट रुकिए ना भाई, मैं पूछ रहा हूं इनसे भाई किस बात पे ताली इन्होंने, कि क्या एक पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी वजह से इसरो से लेकर एम्स से सब कुछ बना, उनके नाम पर अब तालियां पीट रहे हैं? तो क्या बात, वापस सुनिए ना भाई, सुनिए, ज्यादा दूरदर्शी थे ना। सुनिए ना भाई, सुनिए, ये बीजेपी का जो एजेंडा है ना कि प्रधानमंत्रियों को गालियां दीजिए, और आज 2014 ये ताली बजवाना और ये सब वही चीज है। वापस आता हूं, ताली बजने में गाली समझ में आ रही है। 10 सेकंड अपनी बात करो। 2014 से पहले आप सब लोगों का जन्म हुआ होगा, ठीक है ना? 2014 से पहले आप सब लोगों का जन्म हुआ होगा, ताली बजाने वालों का। आप लोगों को शर्म आती है? मोदी जी कहते हैं विदेश में जाकर कि 2014 से पहले जिनका जन्म हुआ वो सोचते थे कहां जन्म हो गया, क्यों जन्म हो गया।
क्या आप लोगों को शर्म आती? फिर ताली बजाइएगा। वापस आते हैं